हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। जैसे कि आप सभी ने अभी SOL में एडमिशन लिया है और आप सभी सेमेस्टर 1 में हैं। तो देखिए, सेमेस्टर 1 में जो आपकी बुक्स हैं उनको पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है हमारा सिलेबस। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आपकी बुक्स में क्या चीज़ है या आप क्या क्या पढ़ेंगे अपने सिलेबस में या आपके एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आएंगी, वो आपको नहीं पता चल पाती। तो इसीलिए सिलेबस देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आज की जो हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है वो सिलेबस के ऊपर होने वाली है। देन हम पूरी ही बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, यानी जो SOL से आपको बुक प्रोवाइड कराई जाती हैं तो वही बुक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, यानी चैप्टर बाय चैप्टर। सारे ही चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे, सारे ही चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो होगी, यानी हमारी जो बुक की शुरुआत होगी, वो हमारे जो सिलेबस होता है उससे होगी। और आज का जो सिलेबस है, यानी आज की जो वीडियो डिस्कशन है, वो हमारी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1, ये जो आपकी बुक है इसका होने वाली है। देखिए, ये आपकी SOL से प्रोवाइड होने वाली बुक है, यही आपको SOL से प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो आपकी बुक है, जैसे कि मैंने अभी आपको इंग्लिश में नाम बताया, इसका नाम जो है ये एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1, यानी सेमेस्टर 1 की है। और इसका हिंदी में नाम पर्यावरणीय विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत 1। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपका हिंदी में इस बुक का नाम है। तो आज हम इस बुक का जो हमारा सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में पूछी जाएंगी और किस तरह से आपका जो एग्ज़ाम है या ये कहें क्वेश्चन पेपर हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने वाली हूँ, पूरी बुक पढ़वाने वाली हूँ। और ऐसा नहीं है कहीं से भी नोट्स बनाए और आपको पढ़ा दिया, नहीं। जो जेन्युइन है, जो आपको रियल में SOL में प्रोवाइड कराया जाता है या आपको बुक्स दी जाएंगी, उसी बुक से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो और आप कहीं भी कन्फ्यूज़ नहीं हो पाएँ। चलिए फिर आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हों, पूरी बुक की जितनी भी वीडियोज़ बने, उन सभी को आप लोग देख पाएँ और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर पाएँ। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि वो लोग भी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि जो आपका ये एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, इसीलिए आप इसको शुरू से ही अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें हम पर्यावरण की सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जो हमारा क्रस्ट है, कोर है, इन सभी चीज़ों के बारे में, पृथ्वी के बारे में, हमारे पर्यावरण के बारे में, हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे इस बुक में। चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे आज का जो हमारा सिलेबस है, यानी जो हमारी सिलेबस होने वाला है, उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में आ रही हैं। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपकी पहली यूनिट यानी जो आपका पहला चैप्टर होगा वो पर्यावरण अध्ययन का परिचय होगा, कि पर्यावरण अध्ययन का क्या क्या परिचय है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ ये सारे ही टॉपिक्स जो हैं, हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे वीडियो में, यानी जब मैं आपको चैप्टर बताऊँगी तो ये सभी टॉपिक्स मैं आपके चैप्टर्स में कवर करूँगी। जिसमें आपका जो पहला चैप्टर होगा वो पर्यावरण का अध्ययन और उसका परिचय होगा, यानी पर्यावरण अध्ययन का परिचय। जो हमारा पर्यावरण है उसका जो अध्ययन है उसका किस तरह से परिचय दिया जा सकता है, इस बारे में ये चैप्टर होने वाला है, ठीक है। जिसमें हम पृथ्वी के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र, अवधारणाएं, संरचना, पिरामिड और अनुक्रमण, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम पढ़ेंगे परिस्थिति तंत्र क्या होता है, अवधारणाएं क्या होती हैं, संरचनाएं क्या होती है, पिरामिड क्या होती है और अनुक्रमण क्या होता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में आपको ये सारी हेडिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारी हेडिंग्स आपके चैप्टर नंबर 2 की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो यहाँ स्टार्ट होता है, और जो चैप्टर नंबर 3 होगा उसका नाम है परिस्थितिकी तंत्र के जैव रासायनिक चक्र, कार्य, ऊर्जा प्रवाह और उत्पादन। यानी इसमें हम परिस्थितिकी तंत्र के जो जैव रासायनिक चक्र है, कार्य है, ऊर्जा प्रवाह है और उत्पादकता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जिसमें हम जैव भू राजनीतिक चक्र, कार्य और परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। उत्पादकता, ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये सभी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 4, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है परिस्थितिकी तंत्र,
प्रवाह और सेवाएं, यानी जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में, उसके प्रकारों के बारे में, और पारिस्थितिकी तंत्र की जो सेवाएं होती हैं उनके बारे में और प्रकार, ये सभी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, इन सभी पॉइंट्स को। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। ये सभी जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी हमारे चैप्टर नंबर 4 के हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होता है वो है चैप्टर नंबर 5। जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 का नाम है प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन, यानी हम इसमें प्राकृतिक संसाधन और भूमि संसाधनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। भूमि केवल और भूमि उपयोग, परिवहन के बारे में, मृदा अपवर्तन और मरुस्थलीकरण और वनों की कटाई, इन सभी, और वनों के खनन, ये सभी जो पॉइंट्स हो जाते हैं ये सभी हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे ही पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो है प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, यानी हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम भारत के जल संसाधनों के ऊपर, जल की मांग और उपयोगिता और इन सभी के ऊपर हम इस चैप्टर में चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। ये सारे ही पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चैप्टर नंबर 7। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है इसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा संसाधन, यानी अब हम प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा संसाधन जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर में भी हम इन सभी पॉइंट्सों को कवर करने वाले हैं जिसमें हमारी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं और ऊर्जा के स्रोत, ये सभी जो परमाणु ऊर्जा, ये सभी जो बिंदु हैं हम इन सभी को कवर करने वाले होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको दिखा देती हूँ आगे जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है हमारा चैप्टर नंबर 8। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा वो होगा प्रदूषण, वायु, शोर और परमाणु प्रदूषण, यानी हम इसमें प्रदूषण के बारे में मेनली पढ़ेंगे, वायु के बारे में, शोर के बारे में और परमाणु प्रदूषण जो होता है इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्रदूषण का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे और इन सभी बिंदुओं को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा प्रदूषण, जल, तापीय और मृदा प्रदूषण, यानी इसमें आपको जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के ऊपर बताया जाएगा और पूछा जाएगा इस चैप्टर से। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है जल प्रदूषण या फिर तापीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनमें से कोई भी प्रदूषण आपसे पूछा जा सकता है, तो कोई ना कोई प्रदूषण ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप पूरी बुक को पढ़ना मत भूलना मेरे साथ में। और इन सभी जो टॉपिक्स हैं इनको भी हम जब बुक स्टार्ट करेंगे, यानी हम लेसन वाइज स्टार्ट करेंगे, लेसन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तब हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जो आपका ये जो बुक है इसका जो लास्ट चैप्टर है, यानी टोटल आपकी बुक में 10 चैप्टर हैं, और जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मामले का अध्ययन, यानी जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मामले का अध्ययन होता है वो किस तरह से किया जाता है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अपशिष्टों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि भोपाल गैस आपदा प्रकरण और गंगा प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ओके, ये आपका लास्ट चैप्टर होगा जिसमें हम ये सारे ही पॉइंट्स कवर करेंगे। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर्स में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इन सभी को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ जो आपका सिलेबस है वो पूरा ही कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी ताकि आप अपना सिलेबस अच्छे से देख पाएँ और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर पाएँ। देखिए ये जो सिलेबस है ये सोल की ही बुक्स का है, तो ये पूरा ही सोल की बुक्स का है, ऐसा नहीं है मैंने कहीं और से दे दिया हो और आपके जो क्वेश्चन पेपर आए वो बिल्कुल अलग आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोल की ही बुक का पूरा सिलेबस है। तो आपकी जो सोल की बुक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो यही बुक होगी और यही आपका सिलेबस होगा। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप चैप्टर वाइज सारी बुक को कवर कर पाएँ और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि देखिए थोड़ी सी लेंथी हो सकती है और अब तो आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं, तो सातों सब्जेक्ट को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप स्टार्टिंग से ही अपनी स्टडी को लेकर चलें। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना ताकि वो भी अपनी स्टडी को कर पाएँ। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।